महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि बाहर से खाना ऑर्डर करते हुए 10 बार सोचना पड़ता है। इसलिए घर में खाना बनाएं ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और आपका बजट भी ख़राब ना हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बजट फ्रेंडली पिज़्ज़ा बनाएंगे हम, और साथ ही इसे बनाने के 3 तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। जो आपको आसान लगे आप उसी तरीके से बना सकते हैं, जिसमें से एक पिज़्ज़ा हम ओवन में बेक करेंगे, एक पतीली में बनाएंगे और एक फ्राई पैन या फिर तवे पे बनाएंगे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। डो के लिए मैं सारो फूड का ईस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। ये इंस्टेंट ईस्ट होता है। इसके अलावा आप रोज़ मोर का भी ईस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की क्वालिटी सेम है और रिजल्ट भी दोनों के सेम ही आते हैं। यहाँ पर मैं 4 कप मैदा ले रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से छान लेना है आपने। 1 टीस्पून इसमें सिरका डालेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें ऑयल के डालेंगे और 1 साशे इसमें ईस्ट का डालेंगे। ये साशे आप आधा किलो से 1 किलो तक मैदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डो किस तरह बनानी है सारी डिटेल साशे के पीछे दी गई है। इसके अलावा साथ ही इसके 2 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून ही पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अच्छे तरीके से डो को नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। फिर इसे राइज होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। डो बनाने का मेथड मैं आपके साथ पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रही। अब पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। ये भी घर में ही बना रही हूँ। बहुत कम पैसों में ये तैयार हो जाती है, इसलिए बाहर से मत लिया करें आप। 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें 2 टेबलस्पून ही चॉप किए हुए प्याज डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 700 ग्राम टमाटर लिए हैं। इनके ऊपर का हिस्सा अलहदा कर लेंगे और इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट चाहिए है, इन्हें चॉप नहीं करना है। मैं इन टमाटरों को इस जग में डाल के बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लूँगी। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसको इस फ्राई पैन में शामिल कर देंगे और इसे पकने देंगे। थोड़ा सा ढककर पकाएंगे ताकि इसके छींटे ना उड़ें। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। अब इसको बिल्कुल बारीक पीसीज में काट लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 600 से 700 ग्राम के करीब चिकन लिया है। बोनलेस चिकन है ये। 3 पिज़्ज़ा बनाने के लिए इतना चिकन काफ़ी होता है, क्योंकि एक पिज़्ज़ा के लिए तकरीबन 200 से 250 ग्राम चिकन की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर टमाटरों का पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। अब इसमें कुछ मज़ीद अज्जा डालेंगे। आधा टीस्पून मैंने इसमें बेसल लीव्स के डाल दिए हैं। 1 टीस्पून इसमें ओरेगानो लीव्स डालेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भर के केचप के डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा मज़ीद इसको पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी और ड्राई हो जाए। बस ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। इसको बस थोड़ी देर मज़ीद ढककर हल्की आंच पर पकने देंगे। यहाँ पर मैंने चिकन की कटिंग कर ली है तकरीबन। मैं इसका वेट कर लेती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि अगर ये ज़्यादा है तो मैं इसको निकाल लूँगी। ये वाला मेजरिंग स्केल आप ले लें, ये बहुत ही कम पैसों में मिल जाता है और घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी रेसिपी हम फॉलो कर रहे होते हैं उसके तमाम अज्जा जो हैं वो ग्राम्स में लिखे होते हैं या फिर ऑन्स में लिखे होते हैं, तो समझ नहीं आती है। तो आप इस तरह से अगर इसको मैयर करके डाला करेंगे तो आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बना करेगी। पिज़्ज़ा सॉस यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये कितनी गाढ़ी है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें आप। बस इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है और अब इसे रख दूंगी। चिकन मैंने पूरा काट लिया है। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसकी मैरिनेशन के भी अज्जा आप नोट कर लें। 1 टीस्पून इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, आधा टीस्पून ही पेपरिका पाउडर, आधा टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्चें। पिसी हुई काली मिर्चें डालने से खाने का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर कुटी हुई काली मिर्चें ही इस्तेमाल करती हूँ। अब इसमें तकरीबन आधा कप के करीब दही डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसे मैरिनेट करने के लिए रख दें आधे घंटे के लिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर इसमें ऑयल डाला है। मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए एक साइड पे रख दूँगी। उतनी देर तक हम चीज़ की कटिंग कर लेते हैं और जो कुछ सब्जियाँ हमने ऐड करनी है उनकी भी कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, आज मैं आपके साथ चीज़ को ग्रेट करने का बहुत ही एक ज़बरदस्त सा मेथड शेयर कर रही हूँ। पहले मैं चीज़ को छुरी से काटती थी या फिर जो हाथ वाला ग्रेटर होता है उससे ग्रेट करती थी। जब से मैंने ये वाला चॉपर लिया है इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ग्रेट हो जाती है और पूरी चीज़ की बार जो है वो तकरीबन 1 मिनट से भी कम टाइम में ग्रेट हो जाती है। पिज़्ज़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है। आप मोज़रेला और चेडर चीज़ को भी मिक्स करके ले सकते हैं। चीज़ को ग्रेट करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब चिकन को फ्राई कर लेते हैं। बस इसमें सारी चीज़ें डली हुई हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ढककर इसे पकने देंगे। चिकन अपना ही पानी छोड़ेगा और अच्छे तरीके से अपने ही पानी में गल जाएगा।
डो बहुत अच्छे तरीके से राइज़ हो चुकी है। तकरीबन इसको रखे हुए 2 घंटे हो चुके थे। गर्मी में डो ज़रा जल्दी राइज़ हो जाती है, जबकि सर्दियों में थोड़ा सा टाइम लगता है। सर्दियों के मौसम में अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसको आधे मिनट के लिए चला के उसके अंदर इसको रख दिया करें, तो ये जल्दी राइज़ हो जाती है। मैं क्योंकि यहाँ पर 3 पिज़्ज़े बना रही हूँ, इसलिए मैं डो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। आप अपने हिसाब से, जिस तरह के आपके पैन हैं उसी हिसाब से आप डो को डिवाइड कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा डो की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, क्योंकि मुझे बेकिंग बहुत पसंद है और मैं बहुत टाइम से बेकिंग कर रही हूँ और बहुत सारी पिज़्ज़ा डो की रेसिपीज़ मैं ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। चिकन ने यहाँ पर पानी छोड़ दिया है अपना। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो के बीच में रखा हुआ है। बस हम इसे ढककर पकने देंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये वाले पैन इस तरह के होते हैं। मैं ये एक पैन यूज़ करूँगी, साथ ही मैं ये वाली डिश यूज़ करूँगी। इनके अंदर थोड़ी सी सूजी इस तरह से फैला लेंगे, इससे डो नीचे नहीं चिपकेगी। अब इसको बेल लेंगे। हल्के हाथ से आपने डो को बेलना है। कुछ लोग डो को नहीं बेलते हैं बल्कि हाथ से ही फैला लेते हैं, लेकिन मुझे वो काम बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं बेलन की मदद से ही बिल्कुल हल्के हाथ से इसको बेल रही हूँ। अब इसको इस डिश में फैला देंगे और फोक की मदद से इस तरह से हम इसमें थोड़े से सुराख कर लेंगे, ताकि जब डो पकने लगे तो इसमें बबल्स ना बने। अब जो मैंने दूसरा पैन लिया है वो रेक्टेंगल शेप में है, इसीलिए मैंने डो को भी इसी शेप में बेला है। इसको भी इसमें डाल देंगे और डो को तकरीबन आपने कम से कम भी 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर देना है। इससे डो बहुत अच्छे तरीके से फूल जाएगी और जब हम इसको बेक करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट पिज़्ज़ा बनेगा। इसमें भी फोक से सुराख करने के बाद इसे भी मैं एक तरफ रख दूंगी। इसको किसी भी कपड़े से आपने ढक के रखना है, वरना ये ऊपर से ड्राई होके सख्त हो जाएगा। साथ साथ चिकन को भी देख लेते हैं। चिकन का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इसमें ऑयल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मैरिनेशन में ही डाल दिया था। बस अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तीसरा पिज़्ज़ा जो हम बनाएंगे वो मैं इस फ्राई पैन में बना रही हूँ। आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं। मेरे पास ये फ्लैट पैन है, मैं इसके अंदर बनाऊंगी। थोड़ी सी सूजी मैंने इसमें स्प्रिंकल कर ली है। डो को बेल के इसके अंदर डाल देंगे। सूजी इसीलिए डाल रहे हैं ताकि डो नीचे ना चिपके, लेकिन आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपकी डो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। आपने इसको बेलते हुए खुश्क मैदा लगा के बेलना है और जब आप इसको पैन में डालने लगें तो आपने ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि नीचे से बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा खुश्क मैदा भी निचली साइड पे लगा सकते हैं। जब तक चिकन अच्छे से ठंडा हो रहा है उतनी देर तक सब्जियां काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक टमाटर लिया है। टमाटर के अंदर के बीज निकाल देंगे क्योंकि इसमें पानी होता है, इससे हमारा पिज़्ज़ा ख़राब हो जाएगा, ये हम नहीं डालेंगे। टमाटरों को इस तरह से जूलियन शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो स्क्वायर में भी काट सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद शिमला मिर्च की भी कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 शिमला मिर्च ली हैं क्योंकि ये छोटे साइज़ में थी। अगर आप बड़े साइज़ में ले रहे हैं तो एक ही काफ़ी होगी। अंदर का इसका सफ़ेद पार्ट या बीज हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम बाहर वाला हिस्सा इसका लेंगे और इसको भी मैंने इस तरह से जूलियन शेप में काट लिया है। यहाँ पर मैं ऑलिव्स ले रही हूँ। आपके पास ब्लैक या फिर ग्रीन जो भी अवेलेबल हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो ये पानी होता है सिरके वाला, इसको हम नहीं डालेंगे उस पानी के अंदर से, हम इसे निकाल लेंगे। ये सिर्फ इनको ज़्यादा देर के लिए महफूज रखने के लिए इसके अंदर ये पानी डाला जाता है। सब्जियों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी पसंद के लिहाज से। चिकन यहाँ पर ठंडा हो चुका है। आइए हम अपना काम शुरू करते हैं। यहाँ पर चीज़ भी मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। प्याज मैंने पहले काट के रखा हुआ था। पिज़्ज़ा की डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अच्छे तरीके से फैला के लगानी है। मैं इसको बिल्कुल किनारों तक लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस को। इसके एजेस को खाली नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो बिल्कुल फीके हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल किनारों तक आपने अच्छे तरीके से पिज़्ज़ा सॉस को लगा देना है। फिर इसके ऊपर चिकन की लेयर लगाएंगे। चिकन को छोटे पीसेज में काटेंगे तो हर बाइट में चिकन आएगा। अच्छे तरीके से आपने हाथ की मदद से इसको फैला लेना है। इस चिकन से हमने 3 पिज़्ज़े बनाने हैं, इसलिए आपने अंदाजे से इस चिकन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ये देखें, मैंने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से सारे पिज़्ज़ा पे फैला लिया है। अब इसके ऊपर सब्जियां डालेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले इस पे प्याज डाल रही हूँ। मैं थोड़ी सी सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। नॉर्मली जो हम मार्केट से पिज़्ज़ा लेते हैं उसमें कम सब्जियां डाली जाती हैं और चीज़ का रेशो भी ज़्यादा होता है। चीज़ आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं चीज़ की लेयर लगा रही हूँ। चीज़ का रेशो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपका बजट है उसी हिसाब से आप चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। मैं यहाँ पर पिज़्ज़ा चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें चेडर और मोज़रेला चीज़ मिक्स होती है।
चीज़ की ये बार मेरे ख्याल में 200 या फिर 250 ग्राम की होती है और ये 2 पिज़्ज़ा के ऊपर अगर आप नॉर्मल चीज़ लगाते हैं तो 2 पिज़्ज़ा के ऊपर ये इजीली पूरी आ जाती है। इसके अलावा अगर आप मोज़रेला और चेडर चीज़ अलहदा से लेते हैं तो वो आपको फिर अलग अलग बार लेनी पड़ेगी। फिर आधी आपने उसमें चेडर चीज़ डालनी है और आधी आपने मोज़रेला चीज़ डालनी है। मोज़रेला चीज़ में जो तार बनता है वो मोज़रेला चीज़ की वजह से बनता है और जो टेस्ट आता है पिज़्ज़ा के अंदर वो चेडर चीज़ का आता है। इसलिए दोनों को हमेशा मिक्स करके डालें। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पिज़्ज़ा चीज़ ही ले लेती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहता है मेरे लिए। अब यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है बड़े साइज़ की। ये पतीली मैंने ख़ास तौर पे बेकिंग के लिए अलहदा से रखी हुई है। इसके अंदर एक स्टैंड रखेंगे जिसके ऊपर पतीली रखते हैं, पिज़्ज़ा को इसके अंदर रख देंगे और इसको ढक देंगे। 1 मिनट के लिए आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, उसके बाद लो फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए पकने देना है। अब दूसरा पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। ये वाला पिज़्ज़ा मैं अवन में बेक करूँगी। सबसे पहले इसमें सॉस लगा लेंगे, इसके बाद इसमें चिकन लगाएंगे, अच्छे तरीके से इसको फैला लेंगे, फिर इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगाएंगे और उसी तरह से पहले की तरह जैसे हमने सब्जियां लगाई थी वो भी लगा देंगे। प्याज भी डाल दिए हैं मैंने इसके ऊपर, शिमला मिर्च और टमाटर डालेंगे, अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑलिव्स लगाएंगे। बच्चों को अमूमन सब्जियां पसंद नहीं होती हैं, इसलिए आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। जो चीज़ बच्चों को पसंद है वो डाल दें और जो चीज़ आप नहीं डालना चाहते उसको स्किप कर दें। जैसे मुझे पिज़्ज़ा में प्याज का क्रंच अच्छा लगता है इसलिए मैं प्याज ज़्यादा डालती हूँ और चीज़ मुझे कम पसंद है इसलिए मैं हमेशा चीज़ की मिकदार कम रखती हूँ। इस पिज़्ज़ा का फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से ओरेगानो लीव स्प्रिंकल किए हैं। अब इसे बेक करने के लिए अवन में रख देंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैंने अवन को प्री हीट कर लिया था और इसे अब बेक करेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने चीज़ की एक बार यूज़ की थी जो मेरी 2 पिज़्ज़ा के ऊपर इजीली पूरी आ गई थी, थोड़ी सी बच गई थी। अब तीसरा पिज़्ज़ा बनाने के लिए चीज़ कम पड़ रही थी तो मेरे पास कुछ पहले से बची हुई चीज़ पड़ी हुई थी 2 पैकेट्स में अलग अलग, वो मैंने निकाल ली है। चीज़ इस तरह से अगर बच जाती है तो आप उसको फ्रीज़र में रख दिया करें, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अब हम ये पैन पिज़्ज़ा बना रहे हैं। फ्राई पैन के अंदर भी बना सकते हैं आप इसको और तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। अब सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले वाले 2 पिज़्ज़ा तैयार किए हैं, पहले हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस की लेयर लगाएंगे, फिर इसके ऊपर चिकन डाल देंगे। अब बाकी बचा हुआ सारा चिकन मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब दूसरी तरफ जो पिज़्ज़ा हमने पतीली में रखा था इसे 10 मिनट हो चुके हैं। आए तो इसे देख लेते हैं कि कैसा बना है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी कितना अच्छा कलर आया है और चीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब इसे निकाल लेंगे। वैसे तो पिज़्ज़ा गरम गरम ही सर्व करना चाहिए लेकिन क्योंकि मुझे आपके लिए वीडियो बनानी थी इसलिए मैंने इसको साइड पे रख दिया था। यहाँ पर अब पैन पिज़्ज़ा जो हम बना रहे हैं इसकी अच्छी सी असेंबलिंग कर लेते हैं। इसके ऊपर सब्जियां डालने के बाद मैंने थोड़े से इसके ऊपर ओरेगानो लीव्स डाले थे और साथ ही मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली थी। कुटी हुई मिर्चों का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पिज़्ज़ा के अंदर। अब जो पिज़्ज़ा हमने अवन में रखा था उसका भी टाइम हो चुका है और ये देखें आप, ये अवन वाला पिज़्ज़ा है, ये भी बिल्कुल तैयार है। इसे भी मैंने रख दिया है और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि आप चूल्हे के ऊपर पैन में किस तरह से पिज़्ज़ा बना सकते हैं, उसका भी मेथड आप गौर से देख लें। यहाँ पर मैंने जो पैन में पिज़्ज़ा रखा हुआ है इसके नीचे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी हुई है और दूसरे चूल्हे पे मैंने तवे को बहुत अच्छे तरीके से हाई हीट पे गर्म कर लिया है। अब इस गर्म तवे को पिज़्ज़े के ऊपर इस तरह से रखेंगे ताकि इसके ऊपर जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए और सब्जियों को भी अच्छी सी हीट मिल जाए। तवे को 2 से 3 दफ़ा आपने गर्म करके इसके ऊपर रखना है। इस दौरान आप इसको ढक्कन से ढक भी सकते हैं ताकि ऊपर से ये ठंडा ना पड़े और ऊपर से इसकी हीट भी ना निकल सके। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है। 10 मिनट में ये बेहतरीन सा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। जी, तो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तीनों पिज़्ज़े तैयार हो चुके हैं यहाँ पर और पैन पिज़्ज़ा को भी मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया था। ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये तीनों पिज़्ज़े तैयार हो चुके हैं। टेस्ट में ये तीनों पिज़्ज़े बहुत मज़े के थे। कुछ थोड़ा सा हमने इनको अलग अलग फ्लेवर भी दिया था। मार्केट के पिज़्ज़ा से ये किसी तौर पे भी कम नहीं लग रहे थे। चीज़ का रेशो हमने थोड़ा सा कम रखा था। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।